बड़े दिनों के बाद आभा अपने मायके आती है। शाम के वक्त घर के सभी सदस्य बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। कितने दिनों के बाद तुझे हमारी याद आई आभा? बता तेरे लिए आज क्या बनवा दूं? आभा जुबान से थोड़ा हकलाती है और हकलाते हुए कहती है, भैया आज तो रुक नहीं पाऊंगी। तरुण की शादी की तो तैयारी करनी है। इसी सीजन में उसकी शादी है। अगर रुक जाती तो शिमला के पराठे। आभा हकलाते हुए शिमला मी के पराठे बोलती है, जिसे यश अच्छी तरह से सुन नहीं पाता। उसे लगता है कि आभा शिमला के पराठे खाना चाहती है। यश आभा को बीच में ही टोकता है। बुआ जी, आपको शिमला के पराठे खाने हैं ना? मैं आपको शिमला के पराठे जरूर खिलाऊंगा। मुझे शिमला के पराठे खाने हैं। हाँ बुआ जी, मैं समझ गया, मैं आपको शिमला के पराठे खिलाकर ही रहूंगा। शिमला के पराठे भी खा लेना बुआ जी, लेकिन शाम हो गई है, चाय पीकर जरूर जाना। मैं चाय बनाकर लाती हूँ। संजना बहू, चाय के साथ कुछ पकौड़े वकड़े बना लेना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं जानती हूँ बुआ जी को मूंग दाल के पकौड़े बहुत पसंद है। मैंने सुबह ही मूंग दाल भिगोकर रख दी थी। बस 10 मिनट में चाय और पकौड़े अब भी लेकर आई। संजना रसोई में जाती है और आभा का मनपसंद मूंग दाल के पकौड़े और चाय बनाकर लाती है। सभी लोग चाय और पकौड़े का आनंद लेते हैं। उसके बाद, अच्छा भैया, अच्छा भाभी, आप लोग तरुण की शादी में जरूर आना। बुआ जी, हम शादी में जरूर आएंगे, लेकिन शादी से पहले मैं आपको शिमला के पराठे खिलाऊंगा। यश बेटा, तेरी बुआ शिमला। हाँ फूफा जी, मैं सब समझ गया। अब सब मुझ पर छोड़ दो। बुआ को शिमला के पराठे खिलाने की जिम्मेदारी मेरी। यश बेटा, मेरी बात तो सुन। मैंने सब सुन लिया, आप टेंशन ना लो। ठीक है, हम चलते हैं। केशव और आभा अपने घर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद, मम्मी पापा भैया भाभी, आप लोग शिमला चलने की तैयारी कर लो। शिमला? आप लोगों ने सुना नहीं बुआ जी ने क्या कहा? बुआ जी को शिमला के पराठे खाना है। एक ही तो बुआ है हमारी। अगर हम उनकी ये इच्छा भी पूरी न कर पाए तो क्या फायदा है ऐसे भतीजों का। हम सब शिमला जाएंगे, इसी बहाने शिमला घूम भी आएंगे और वहां से बुआ जी के लिए पराठे पैक करा के ले आएंगे। लेकिन जाना कब है? कल ही चलते हैं। इतनी जल्दी? कल तो मंडे है, मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीकेंड का प्लान कर लेते हैं। फ्राइडे नाइट हम लोग यहाँ से निकलेंगे और सैटरडे सारा दिन वहां रहेंगे, फिर संडे इवनिंग शिमला से वापस आ जाएंगे। मैं तैयार हूँ। मम्मी पापा संजना और सोनू से तो पूछ ले। अरे पूछना क्या, सब लोग चलेंगे। क्यों मम्मी? वो तो ठीक है, लेकिन अब सर्दियां शुरू हो रही है, हमें गर्म कपड़े रखने होंगे। अरे अभी तो बहुत हल्की सर्दियां है, थोड़े बहुत हल्के गर्म कपड़े रख लेना, काम हो जाएगा। चाचू, हम लोग छुट्टियां मनाने शिमला जाएंगे। हाँ सोनू, बड़ा मजा आएगा। हाँ चाचू, हम वहां मस्ती करेंगे। इस तरह यश पूरे परिवार को शिमला चलने के लिए राजी कर लेता है। संजना बहू, अपने लिए और सोनू के लिए गर्म कपड़े रख लेना, सर्दियां आ गई है ना, शिमला में भी ठंड होगी। माँ जी, मैंने तो पैकिंग भी शुरू कर दी है, लेकिन कुछ गर्म कपड़े खरीदने होंगे। सोनू के लिए हल्के जैकेट और मुझे अपने लिए भी एक हल्की सी कार्डिगन लेनी है। माँ जी, आपकी शॉल भी तो पुरानी हो गई है, पिछली सर्दियों में आपने उसे रिजेक्ट कर दिया था। बहू, वो शॉल 10 साल पुरानी है। जब प्रतीक कॉलेज में था तब मैंने वो शॉल खरीदी थी, अब तो उससे भी ठंड नहीं रुकती। माँ जी, तो हमें कुछ शॉपिंग करनी ही पड़ेगी। तो ठीक कह रही है, कल ही बाजार चलते हैं, तेरे पापा के लिए भी नई स्वेटर लेनी है। दूसरे दिन संजना और स्मृति मार्केट जाती हैं और शिमला जाने के लिए ढेर सारी खरीदारी कर लेती हैं कपड़े की दुकान पर। भैया, बच्चों के लिए ऊनी मोजे दिखाना। ये देखिए बहन जी, बच्चों के लिए ऊनी मोजे, लेटेस्ट डिजाइन आया है, बहुत गर्म भी है, आपके बच्चे को ठंड से राहत मिलेगी। माँ जी, ये देखिए, सोनू के लिए कैसे रहेंगे? संजना बहू, ये मोजे तो बहुत हल्के हैं, थोड़े अच्छे वाले ले लेना। माँ जी, अभी तो सर्दियां भी हल्की है, ज्यादा गर्म मोजे सोनू पहनेगा नहीं, अब तो वो खुद ही मोजे उतार कर फेंक देता है। ठीक है, तो फिर यही ले ले। भैया, 4 जोड़ी पैक कर दो, और वो स्वेटर दिखाना। दुकानदार 4 जोड़ी मोजे पैक कर देता है, जिसके बाद वो बच्चों के लिए स्वेटर दिखाता है। संजना को स्वेटर भी पसंद आ जाता है, जिस पर शिनचैन की तस्वीर बनी थी। ये शिनचैन वाली स्वेटर सोनू को बहुत पसंद आएगी, वो शिनचैन का दीवाना है। भैया, ये स्वेटर भी पैक कर दो। दुकानदार स्वेटर भी पैक कर देता है, जिसके बाद दोनों सास बहू अपने लिए स्वेटर और शॉल खरीदती हैं। माँ जी, अब पापा जी इनके लिए और यश के लिए नए स्वेटर ले लेते हैं। बहू, चल आज ही सारी शॉपिंग निपटा लेते हैं, फिर ये सारे कपड़े पैक भी तो करने होंगे। संजना और स्मृति
जेंट्स कपड़ों की दुकान पर जाती हैं और घर के सारे मर्दों के लिए नए स्वेटर खरीदकर घर ले आती हैं। इतने सारी शॉपिंग? स्मृति जी आज सारा बाजार उठा कर ले आई क्या? अब हम लोग शिमला जा रहे हैं, वहां पहनने के लिए गर्म कपड़े तो होने चाहिए ना हमारे पास। तो शिमला जाने की तैयारी हो रही है? हाँ, तो अब जाना तो है ही, घूमने जा रहे हैं, नए नए कपड़े पहनकर घूमेंगे तो मूड और फ्रेश हो जाएगा। स्मृति और संजना दोनों सारे नए कपड़े लेकर अपने अपने कमरे में जाती है और पैकिंग करने लगती है। लेकिन स्मृति का बैग छोटा पड़ जाता है, उसमें उसके सारे कपड़े नहीं आते। भाई इसमें तो सारे कपड़े आ ही नहीं रहे, अभी तो इनके कपड़े भी रखना है। उधर संजना भी अपने बैग में सबके कपड़े रखने की कोशिश कर रही थी। ये बैग बंद क्यों नहीं हो रहा? कहीं सामान से आता तो नहीं हो क्या? संजना बैग में से कुछ गर्म कपड़े निकाल देती है तो बैग आसानी से बंद हो जाता है। इसका मतलब बैग में कपड़े ज्यादा हो गए थे, लेकिन ये कपड़े तो रखने ही पड़ेंगे। इस बैग में नहीं आ रहे तो मुझे बड़ा बैग लेना पड़ेगा। संजना और स्मृति अपने अपने कमरे से बाहर आती हैं। संजना बहू, तेरी पैकिंग हो गई क्या? कहाँ माँ जी, मेरा तो बैग ही छोटा पड़ रहा है, उसमें सारे कपड़े नहीं आ रहे हैं। आपकी पैकिंग हो गई? अरे कहाँ हुई, आधे कपड़े निकालने पड़े तब जाकर बैग बंद हुआ। लगता है हमें नए बैग लेने पड़ेंगे। अब कल फिर से शॉपिंग जाना पड़ेगा। दोनों ऐसा ट्रॉली बैग लेकर आएंगी रात में। प्रतीक, मुझे कुछ पैसे चाहिए। अरे आज ही तो 10,000 रुपये दिए थे, खत्म हो गया? उसके तो गर्म कपड़े ले लिए ना। तो अब क्या बाकी रह गया? मुझे और माँ जी को कपड़े रखने के लिए ट्रॉली बैग लेना है। हमारे बैग में सारे कपड़े नहीं आ रहे हैं, मुझे 10,000 और दे दो ना। प्रतीक संजना को 10,000 रुपए देता है। दूसरे दिन दोनों सास बहू बाजार जाकर बड़ा सा ट्रॉली बैग लेकर आती है, जिसमें दोनों पैकिंग करती है। आप जाकर सारे कपड़े रखे गए हैं। तूने सारे कपड़े रख लिए ना बहू? हाँ माँ जी, मैंने भी सारे कपड़े रख लिए। चलो तो हो गया, मानो बहुत बड़ा काम निपट गया। शिमला जाने के लिए सोनू भी बहुत एक्साइटेड होता है। मम्मी मेरे कुछ खिलौने भी रख लो, वहां जाकर खेलूंगा मैं। अरे सोनू, हम लोग शिमला घूमने जा रहे हैं, तो वहां घूमेगा या खिलौने से खेलेगा? नहीं, मेरे खिलौने रख लो, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। सोनू अपने कुछ फेवरेट खिलौने लाकर संजना को देता है। अच्छा बाबा, रख देती हूँ। संजना सोनू के खिलौने ट्रॉली बैग में रखने की कोशिश करती है, लेकिन उसके खिलौने उसमें नहीं आते। संजना को खिलौनों के लिए अलग से एक और बैग लेना पड़ता है। इधर शिमला जाने के लिए यश होटल की एडवांस बुकिंग शुरू करता है। वो गूगल पर सर्च करता है, शिमला में ठहरने के लिए सबसे बेस्ट होटल कौन सा है। गूगल पर ढेर सारी होटलों की लिस्ट निकलकर सामने आती है। यश कुछ होटलों में फोन करता है। हेलो, आप शिमला होटल से बोल रहे हैं? हाँ जी सर, बताइए हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? हमें 3 कमरे बुक करने हैं। हो जाएगा सर। आपको कितने दिनों की बुकिंग करनी है? हमें 2 रातें और 3 दिन के लिए बुकिंग करनी है। ओके सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे होटल में एक रूम का 5,000 रुपये चार्ज है, तो 3 कमरे का 3 दिन के हिसाब से 45,000 रुपये हो गए, जिसमें से आपको कुछ पैसे एडवांस पे करने होंगे, तो आपका कमरा बुक हो जाएगा। 3 दिन के 45,000 रुपये? ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। 3 दिन के 45,000 रुपये देने ही है तो क्यों ना थोड़े ज्यादा पैसे देकर 5 स्टार होटल ही बुक कर लो, मम्मी पापा को भी अच्छा लगेगा। यश इस बारे में प्रतीक और जगदीश से बात करता है। अरे यश बेटा, इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? पापा, कौन सा हम हर महीने कहीं घूमने जाते हैं? साल में एक आधी बार घूमने के नाम पर इतना खर्च तो कर ही सकते हैं। यश ठीक कह रहा है पापा, फैमिली ट्रिप है, हम अपने परिवार के लिए इतना अफोर्ड तो कर ही सकते हैं। हम दोनों भाई आधे आधे पैसे कंट्रीब्यूट कर लेंगे। चलो ठीक है भाई, जैसे तुम लोगों की मर्जी। यश और प्रतीक आधे आधे पैसे मिलाकर शिमला में 5 स्टार होटल की एडवांस बुकिंग कर लेते हैं। यश चाचू, हम शिमला जाएंगे कैसे? गाड़ी से जाएंगे। गाड़ी से ज्यादा वक्त नहीं लग जाएगा? नहीं माँ, बस ये रहा शिमला। हमारे शहर से 5-6 घंटे का रास्ता है। मैं और भैया दोनों अपनी अपनी गाड़ी लेकर चलेंगे। मैं तो अपनी गाड़ी की टंकी फुल करा लूंगा। प्रतीक भैया, आप भी अपनी गाड़ी की टंकी फुल कर लेना, और जरूरत पड़ी तो रास्ते में तेल भरवा लेंगे। हाँ, और रास्ते में खाते पीते चलेंगे। वही तो, अपनी गाड़ी से जाएंगे तो अपने हिसाब से चलेंगे, जहां मर्जी वहां रुककर खाना खा लेंगे और चाय भी पी लेंगे। रोड साइड ढाबे वाली चाय ना बहुत टेस्टी होती है, बहुत दिन से नहीं पी है। अरे कोई ना भाभी, आपको ढाबे का खाना भी खिलाऊंगा और ढाबे की चाय भी पिलाऊंगा। इस तरह यश और प्रतीक दोनों तय करते हैं कि दोनों अपनी अपनी गाड़ी में पूरे परिवार को लेकर शिमला जाएंगे। दोनों अपनी अपनी गाड़ी की टंकी फुल करवा लेते हैं। यश बेटा, तूने अपनी पैकिंग कर ली है या बाकी है? कहाँ माँ, मैं तो बाकी कामों में बिजी था। ला, जो लेकर जाने वाले कपड़े निकाल कर मुझे दे दे, मैं तेरे कपड़े पैक कर देती हूँ।
यश अपने कपड़े और जरूरत का सामान निकालकर अपनी माँ को देता है, जिसके बाद स्मृति उसकी पैकिंग करती है। शिमला जाने से एक दिन पहले यश पूरे परिवार के लिए नए वॉकिंग शूज लेकर आता है। अरे यश बेटा, ये क्यों लेकर आया? हमारे पास पहले से इतना सामान हो चुका है, अब इनके लिए अलग से एक बैग रखनी पड़ेगी। अरे माँ, एक और बैग रख लोगी तो क्या हो जाएगा? मैंने सोचा जब हमने नए कपड़े गरम वाले ले लिए हैं तो जूते भी तो नए होने चाहिए। अब 5 स्टार होटल में बुकिंग कराई है, वहां नए कपड़ों के साथ पुराने जूते थोड़ी ना अच्छे लगेंगे। ठीक है, अब और कुछ रखना है तो पहले से बता दे। नहीं, अब कुछ नहीं रखना। तुम बस ये जूते रख लो। स्मृति एक बैग अलग से रख लेती है जिसमें सारे जूते आ जाते हैं। कल शाम 4 बजे हमें यहाँ से निकलना है। शाम 4 बजे? लेकिन हम तो शाम 6 बजे ऑफिस से लौटते हैं। भैया एक दिन जल्दी आ जाओ ना, मैं तो कल हाफ डे कर लूंगा। मैंने HR को मेल डाल दिया है, आप भी ऐसे ही कर लो। हम शाम 4 बजे निकलेंगे तो रात 10 बजे तक शिमला पहुंच जाएंगे। चल ठीक है, मैं भी ऐसा ही कर लूंगा। मम्मी भाभी आप लोग तैयार है ना? अरे हम लोगों ने तो सारी तैयारी पूरी कर ली है, रास्ते के लिए कुछ नमकीन और स्नैक्स भी रख लिया है। गुड, ये आपने बहुत अच्छा किया। चाचू मम्मी झूठ बोल रही है, मम्मी ने मेरे लिए चिप्स और कुरकुरे नहीं रखे। अरे तू चिंता मत कर सोनू, तेरा चाचू तेरे लिए चिप्स, कुरकुरे और चॉकलेट सब लेकर आएगा। ये मेरे चाचू सबसे अच्छे हैं। अगले दिन पूरा परिवार शिमला जाने के लिए रेडी हो जाता है। यश और प्रतीक भी शाम 4 बजे से पहले पहले घर आ जाते हैं। चलो सब लोग गाड़ी में बैठ जाओ। प्रतीक और यश एक एक करके सारा सामान गाड़ी में रखने लगते हैं। सामान कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ये तो डिक्की में नहीं आ रहा। मेरी गाड़ी में बहुत जगह है, लाओ मैं इन्हें अपनी गाड़ी में रख लेता हूँ। यश बचे हुए सामान को अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर रख लेता है और पूरा परिवार शिमला की ओर रवाना हो जाता है। रास्ते भर खाते पीते एंजॉय करते हुए वे रात के 10 बजे शिमला पहुंचते हैं। लेकिन शिमला में गाड़ी एंटर करते ही सबको बहुत ठंड लगने लगती है। माँ जी, यहाँ तो बहुत ठंड है। हाँ, हम गाड़ी के अंदर बैठे हैं, फिर भी इतनी ठंड लग रही है। सोनू को गर्म कपड़े पहनाने होंगे, नहीं तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। संजना प्रतीक से गाड़ी रोकने के लिए कहती है। प्रतीक, गाड़ी रोकिए, हमें ट्रॉली बैग से गर्म कपड़े निकालने हैं। प्रतीक गाड़ी रोकता है। संजना और स्मृति ट्रॉली बैग से सबके लिए गर्म कपड़े निकालती है। इधर यश भी अपनी गाड़ी रोकता है, वो अपने और जगदीश के लिए गर्म कपड़े निकालता है। सभी गर्म कपड़े पहनते हैं और फिर पूरा परिवार उस 5 स्टार होटल में जाता है जहां यश ने पहले से बुकिंग कराई थी। पूरा परिवार महंगे 5 स्टार होटल में रात गुजारता है। दूसरे दिन शिमला में बर्फबारी होने लगती है और ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। माँ जी, यहाँ तो हमारी सोच से भी ज्यादा ठंड हो रही है। सोनू को जुकाम हो गया है। मैंने तो हल्के गर्म कपड़े रखे थे, वही पहना दिया है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे भी बहुत ठंड लग रही है बहू। हमने टोपियां तो रखी नहीं और दस्ताने भी नहीं रखे। यश ने कहा था शिमला में अभी सर्दी कम होगी। भाई, हमें यहाँ 2 दिन और रुकना है। तबीयत खराब करने से तो अच्छा होगा कि हम कुछ गर्म कपड़े यहीं से खरीद लें। हाँ, सही कह रहे हो पापा। आप लोगों को कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही है, इतनी भी ठंड नहीं है। अरे चुप कर तू, खुद तो ठंड से कम कपा रहा है और झूठ बोल रहा है ठंड नहीं लग रही। चल गाड़ी निकाल, हमें मार्केट जाना है। दोनों भाई अपनी अपनी गाड़ी निकालते हैं और पूरा परिवार मार्केट जाता है, जहां सभी अपने लिए स्वेटर, मफलर, ऊनी टोपी, मोजे और दस्ताने खरीदते हैं। आज तो अच्छी खासी शॉपिंग हो गई भाई। शिमला घूमने के नाम पर लाखों रुपए खर्च हो गए। पापा, कौन सा हम रोज रोज इतने पैसे खर्च करते हैं, और ये गर्म कपड़े तो सर्दियों में हमारे काम ही आ जाएंगे। पूरा परिवार शिमला में हो रही बर्फबारी का आनंद लेता है, लेकिन शाम होने तक पूरा परिवार तेज सर्दी खांसी की चपेट में आ जाता है। लगता है शिमला की सर्दी रास नहीं आई। सोनू की तबीयत भी खराब हो रही है। उधर जगदीश भी खांस रहा था। मैं दवाइयां लेकर आता हूँ, पापा के लिए खांसी की सिरप भी ले आऊंगा। यश मेडिकल स्टोर से सबके लिए दवाई लेकर आता है। रात में पूरा परिवार 5 स्टार होटल में खाना खाकर सो जाता है। अगले दिन सभी लोग फिर घूमने जाते हैं। अब घूमने जाए और शॉपिंग ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सभी अपने अपने हिसाब से चीजें खरीदते हैं। कोई घर की सजावट का सामान खरीद रहा होता है, कोई अपनी जरूरत की। सोनू भी कहाँ पीछे रहने वाला था। एक खिलौने की दुकान पर उसकी नजर पड़ जाती है और वो खिलौनों के लिए जिद करने लगता है। मम्मी, मेरे लिए वो खिलौना ले दो ना। सोनू, तू घर से खिलौने लेकर आया है ना, उनसे तो खेल नहीं रहा। यहाँ खिलौने लेकर क्या करेगा? यहाँ से खिलौने ले जाऊंगा, घर ले जाकर उनसे खेलूंगा। होटल में तेरे खिलौने रखे हैं ना, तू उनसे खेल लेना।
ना, मुझे भी खिलौना चाहिए, मुझे खिलौना चाहिए। सोनू सड़क पर बैठ जाता है। अरे क्या हुआ मेरे बेटे को? चाचू देखो ना, मम्मी खिलौने नहीं दिला रही। मेरे बेटे को खिलौने चाहिए, मैं आपको खिलौने दिलाऊंगा। यश उसे लेकर खिलौनों की दुकान पर जाता है और उसे खिलौने दिलाता है। थोड़ी देर बाद घूम घूम कर थक गए भाई, कहीं किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं, खाना भी खा लेंगे और थोड़ा रेस्ट भी कर लेंगे। और आभा बुआ के लिए पराठे भी तो पैक कराने हैं, उनके लिए पराठे पैक करा लूंगा। पूरा परिवार खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है। खाना ऑर्डर होता है, सभी लोग खाना खाने लगते हैं। यश वेटर से कहता है, भैया कुछ पराठे पैक कर देना, हमें लेकर जाना है। कौन से पराठे पैक कर दो, आप मेन्यू देकर बता दीजिए सर। वेटर यश के सामने मेन्यू बढ़ा देता है। इसमें तो काफी सारे पराठे हैं। बुआ ने तो सिर्फ शिमला के पराठे बोले थे, शिमला से कौन से पराठे लाने ये नहीं बताया था। तो आभा बुआ से फोन करके पूछ लेना। यश आभा बुआ को फोन करता है। आभा बुआ नमस्ते, कैसी हो आप? जी 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 जीता रहे यश, मैं ठीक हूँ। तू कैसा है? बस आपका आशीर्वाद है बुआ। अच्छा सुनो, आपको शिमला के पराठे खाने थे ना, हम लोग शिमला आए हुए हैं। अब आप बताओ आपके लिए कौन से पराठे लाऊं? आभा बुआ फिर से हकलाते हुए कहती है, शिमला के पराठे। तभी फूफा जी बुआ के हाथ से फोन ले लेते हैं। यश बेटा, आबा को शिमला के नहीं, शिमला मिर्च के पराठे खाने थे। क्या? शिमला मिर्च के पराठे? हाँ बेटा, उस दिन आबा यही तो कह रही थी कि उसे शिमला मिर्च के पराठे खाने हैं, लेकिन तूने सुना ही नहीं। हम लोग तो पराठे लेने के लिए शिमला चले आए। तुम लोग शिमला में हो? हाँ फूफा जी। अच्छा कोई नहीं। यश फोन काट देता है। सभी लोग यश से पूछने लगते हैं, क्या कह रहा था केशव, ये शिमला मिर्च की क्या बात हो रही थी? आभा बुआ को शिमला के नहीं, शिमला मिर्च के पराठे खाने थे। शिमला मिर्च के पराठे तो घर में भी बन जाते, उसके लिए हमें शिमला आने की क्या जरूरत थी? इससे ही ना हर चीज की जल्दी मची रहती है, कोई बात ध्यान से नहीं सुनता, बस अपनी धुन में रहता है। एक शिमला मिर्च के पराठे के लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए। इसकी तो आदत ही यही है, आधी अधूरी बात सुनकर उसे अपने हिसाब से पूरा करता है। मैं ऑफिस का जरूरी काम छोड़कर उस दिन घर जल्दी आया था। इससे कहते हैं हड़बड़ का काम गड़बड़ का। अरे आभा तो हकलाती है, लेकिन तू तो ठीक से सुना कर। कोई ना पापा, इसी बहाने हमने शिमला घूम लिया ना। तू घर चल, तुझे बताती हूँ। शिमला मिर्च के पराठे के लिए तू हमें शिमला ले आया, इतनी शॉपिंग करा दी, 2 ट्रॉली बैग खरीदवा दिए, 5 स्टार होटल की बुकिंग करवा दी। अब हमें इसकी बातें माननी नहीं है। मानेंगे तब ना जब हम इसकी बातें सुनेंगे, हमें अब इसकी कोई बात सुननी नहीं है। मतलब यश की जमकर क्लास लगाई जाती है और यश को सबकी डांट सुननी पड़ती है।